गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। वीडियो में आपके सामने यहाँ पर 3 चित्र और उनके नीचे 3 वाक्य लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पहला वाक्य पढ़ रही हूँ। नितिन अपने विद्यालय जा रहा है। दूसरा, मेज़ पर पुस्तक रखी है। तीसरा, आम में मिठास है। अब नीचे इन तीनों वाक्यों के आधार पर ही आपको कुछ बताया जा रहा है कि नितिन एक प्राणी है, अर्थात एक व्यक्ति का नाम है। विद्यालय एक स्थान का नाम है। मेज़ तथा पुस्तक एक वस्तु का नाम है और आम भी एक वस्तु का नाम तथा मिठास एक भाव का नाम है। और ये सभी नाम जो हैं संज्ञा शब्द हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों उदाहरणों के आधार पर हमारी संज्ञा की परिभाषा बनती है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाने वाले होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं, अथवा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये संज्ञा की परिभाषा यहाँ आपके सामने स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद मेज, कुर्सी, घर आदि किसी व्यक्ति, पशु या पेड़ पौधों के नाम भी होते हैं, जैसे आदमी, स्त्री, नितिन, सुधा, हाथी, आम, जामुन आदि। किसी स्थान को भी हम किसी न किसी नाम से पहचानते हैं, जैसे स्कूल, शहर, बनारस, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि। किसी भाव को भी हम नाम से ही पहचानते हैं, जैसे हर्ष, क्रोध, घृणा, भलाई, बुराई, अच्छाई, कड़वाहट, मिठास आदि। तो इस प्रकार ये सारे आपकी संज्ञा की पहचान की चीज़ें हैं, जो कि विभिन्न रूप में आपको समझाई गई हैं। सबसे पहले में वस्तुओं का, फिर व्यक्ति, पशु का, फिर स्थान का और फिर भाव का, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम संज्ञा के भेद के बारे में जान पाएंगे। तो इस प्रकार जो ये चीज़ें हमने ऊपर लिखी हैं, ये किसी न किसी रूप में संज्ञा के भेदों से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे, आगे हम जानते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भी अन्य भेदों की तरह भेद होते हैं और इसके 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने इसके 3 भेदों के नामों को जान लिया है। अब जो ऊपर आपको बताई गई चीज़ थी वस्तु के बारे में, व्यक्ति, पशु, पेड़ पौधों के स्थान और भाव का, तो पहला जो हमारा भेद है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जो पहला आपको बताया गया है, व्यक्ति, पशु है, पेड़ पौधों के नाम होते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जातिवाचक, जिस जाति से उसके नाम से उसकी जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक बनेगा। तो इस प्रकार आज लिखित के रूप में आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, जो कि इस गाढ़े काले रंग के बीच में आई हुई है। या मैं पुनः आपको एक बार बता देती हूँ। किसी प्राणी, वस्तु या भाव, स्थान का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो ये आपकी संज्ञा की परिभाषा रहेगी। उसके बाद आपको संज्ञा के भेदों के नाम लिखने हैं। यहाँ आपके सामने साधारण रूप में लिखे गए, आप कोई चित्र बनाकर भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के लिखित कार्य के रूप में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के नाम रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।